हेलो हेलो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। मैंने एक्चुअली बोनस रीडिंग्स बनाई थी बट लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बोनस रीडिंग्स आप तक पहुँची नहीं। मेरा सारा डेटा यहाँ पर इरेज हो गया। सेजिटेरियस की बनाई थी शायद, मेरे को आपकी नहीं बनाई थी, आपकी पहली बार ही बना रही हूँ। बट आई वॉज लाइक कि आई वॉज गेटिंग एन इंटेंशंस कि आपके लिए कुछ मैसेजेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं स्कॉर्पियो। सो येस, इसलिए आपके लिए हम लोग जो है रीडिंग बना रहे हैं। तो चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स सी। एकदम क्लियर है, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, आपके लिए बोनस रीडिंग क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आपको जानना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स जो आपको जानना चाहिए, व्हाट आर दोज थिंग्स। एक बार हम उस पर नज़र ज़रूर देंगे, आपको क्या जानना चाहिए। लेट्स सी स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो राइजिंग। स्कॉर्पियो मून वाले भी देख सकते हो इस रीडिंग को, ज़रूरी नहीं है कि स्कॉर्पियो राइजिंग को ही देखना है, स्कॉर्पियो मून वाले भी देख सकते हो। तो लेट्स सी स्कॉर्पियोज़ के लिए बोनस रीडिंग मई स्टार्टिंग में क्या होने जा रहा है। सो मई का स्टार्टिंग पार्ट हम कर रहे हैं, मई की स्टार्टिंग बिगनिंग हम लोग कर रहे हैं, कैसा रहेगा। लेट्स क्विकली चेक इन। स्कॉर्पियो मेरे प्यारे से मिस्टीरियस से सेक्सी है स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा सा रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ना कंजूसी मत किया करो मुझे सब्सक्राइब करने में, बिकॉज़ मैं अभी देख रही हूँ कि मतलब 60-70% जनता जो है वीडियोस को देख रही है और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं और देख के चले जाते हो, वो गलत बात है। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि लेट्स रीच आउट 25K। ओके, तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दो एंड ऑल्सो 25K कर दो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे ना लाइट की थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बट आपके लिए पहला जो कार्ड आया है ना वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विच इज़ अ वेरी फायरी एनर्जी। सो डीलिंग विद अ फायर साइन और यू आर इन योर लीडरशिप। आप अपने लीडरशिप जोन में हो, कहीं ना कहीं यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत चार्मिंग बन रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो अपनी चीज़ों में। जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में आपको मिलेगा। स्टार्टिंग ऑफ द मई में तो मुझे दिख रहा है एक नेचुरल लीडर, विजनरी पर्सन, एक नेचुरल लीडरशिप की पोजीशन पे आप आ रहे हो। ओके, वो दिस इज़ लाइक एम्परर। सो यानी कि लीडरशिप की पोजीशन भी है, एम्परर की भी पोजीशन है। वाओ, ये तो कमाल कर देता, ये तो कमाल कर देता। मतलब ऐसा है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी और एम्परर भी। ओ माय गॉड, रिस्पेक्ट, लीडरशिप स्कॉर्पियो, क्या बात है आपकी तो। मतलब चांदी चांदी हो गई, सोना सोना ही बोलूँगी, सोना सोना हो गया। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो स्कॉर्पियो। अब देखो, ये कोई लव रीडिंग और ऐसे नहीं है, जो भी आएगा मिक्स फीलिंग्स हो सकती है, मिक्स रीडिंग हो सकती है, तो ऐसी रीडिंग्स को आपने देखना है। ओके, नाउ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स हैज़ समथिंग क्रिएटिव। कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, कई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। मंगल का साइन मुझे दिख गया यहाँ पे, मंगल। ओके, 6 of Pentacles, Pentacles. Sharing is caring, sharing is caring, sharing is caring. बहुत ज़्यादा क्या देख रही हूँ ना मैं अभी तक के जो मेरे को कार्ड्स मिले हैं स्कॉर्पियो, दैट रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर जगह से रिस्पेक्ट मिल रहा है। लोग आपको बिल्कुल मतलब दे आर लाइक सो हैप्पी विद यू। आपके काम को लेके मुझे ऐसा दिख रहा है, काम को लेके लोग बहुत खुश हैं आपसे। अब देखिए, ये नहीं पता
कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता आपने एग्जैक्टली क्या किया है, बट यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा तो पक्का है कि कुछ आपने बहुत बड़ा चीज़ किया है एंड पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी विथ यू। लोग आपसे बहुत खुश हैं, लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग आपकी तरफ काम करना चाहते हैं। तो वो जो मार्स का, मंगल का जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो आपकी तरफ आ ही रहा है। एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो। पेज ऑफ कप्स की भी बात करें तो पहले मैं थोड़ा किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी बता देती हूँ कि थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा है आपके अंदर, थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, मतलब कुछ भी बोलो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में थोड़ा गुस्सा तो मुझे दिख रहा है आपके अंदर। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नो आई हैव टू टेक दिस एक्शन। वो कहते हैं ना कि अभी मुझे एक्शंस लेना है, अभी मैं और वेट नहीं कर सकता या कर सकती, आई हैव टू टेक एक्शन। वो एक्शन वाली चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो एक्शन वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिस वजह से आप थोड़े से अपसेट भी हो, बट यू आर इन योर ओन जोन। रिस्पेक्ट जो कि आपको बहुत कम कभी कभी मिलती है। स्कॉर्पियो हो ना, किसी ना किसी से भिड़ जाते होगे, मिस्टीरियस हो, लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि यार अब क्या करने वाली है या क्या करने वाला है, तो लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है स्कॉर्पियो, वो रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। आप उस चीज़ में बहुत खुश हो। लीडरशिप, अथॉरिटी, फादर फिगर, मे बी मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद अ फादर और फादर लाइक स्ट्रक्चर पे आ रहे हो, जहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि मुझे मुझे ऐसे से काम करना है, मुझे ऐसे से अपनी तरक्की करनी है। तो वो वाली जो स्ट्रिक्टनेस है वो दिख रही है यहाँ पे, पक्का से दिख रही है। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ। लोगों की आपके ऊपर आई थिंक हाई एक्सपेक्टेशंस है, बट आपको किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हो। लोग लेकिन आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मान रहे हैं कि अच्छा मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम ऐसे ऐसे करोगे, एंड यू आर लाइक मुझे नहीं पता कि क्या आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट मैं ऐसे ही रहूँगा, लाइक इट्स लाइक दिस। सो या सो सॉरी स्कॉर्पियो, सो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है। सो यू आर बिकमिंग लीडर एंड ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। आप बहुत सारे लोगों को मदद भी करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रियली हेल्प देम। सो येस, डेफिनेटली स्टार्टिंग ऑफ द मे मंथ के स्टार्टिंग में आई एम सीइंग दैट आप लोगों की सेवा करने में लगे हो, लोगों की सेवा। ओके, सो वी हैव द 3 ऑफ पेनिकल्स, 7 ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, किसी बात को लेके थोड़ा सा आपको बर्डन सम लग रहा है शैडो में। अब ये जो बर्डन है ये ऐसा है कि शायद कोई रिलेशनशिप को लेके, मे बी यू आर मूविंग आउट ऑफ सम रिलेशनशिप। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद थर्ड पार्टी तो नहीं बन रहे हो किसी रिलेशनशिप में, ऐसा बहुत सारे ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है दैट यू विल बी अ थर्ड पार्टी और समथिंग, ऐसा आप नेगेटिव मत सोचिए हर चीज़ में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि बी पॉजिटिव ओनली। ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ना, आप एक इल्यूशंस में भी ट्रैप हो कहीं ना कहीं, और वो इल्यूशंस ये हैं दैट जिस पर्सन के साथ आप हो, या मे बी यू आर विद समवन, दैट पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। ये भी कुछ आपको इल्यूशन हो रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप हो उनको शायद प्रॉब्लम है, आपको संभालते संभालते इस तरह के बहुत ओवर थिंक वाले ख्यालात आप कर रहे हो। बट आपको बोला जा रहा है कि आपके पास पैसा आएगा, पैसा इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है। यू हैव लॉट ऑफ पीपल हु रियली लव यू, लोग आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें आपके तरफ अच्छी ही होगी। बट ओनली थिंग इज़
कि एक चीज़ आप में हो रही है कि आप में यूनिटी की थोड़ी सी कमी रह रही है। लाइक आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो तो आप जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट वो पर्सन थोड़ा सा आपसे उस तरीके से चैलेंजिंग में आ रहा है। लाइक आपको या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं या तो कुछ एक प्रॉब्लम तो दिख रही है यहाँ पे मुझे। सो उस चीज़ को लेके आप थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि अटेंशन दीजिए, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा और बढ़ाइए, रियल वर्ल्ड में आइए, अपनी वर्ल्ड में मत खो जाइए कि मेरा क्या था नहीं था, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत सोचिए। अपनी अपने अंदर थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। ये बोल बोल के तो शायद हम लोग सब थक ही गए, बट लेकिन पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं आ रही है। मतलब सब कुछ आप करोगे बट लेकिन आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो यूनिवर्स कैसे काम करेगा? यूनिवर्स ऐसे काम थोड़ी करता है। यूनिवर्स काम करेगा जब आपके मन में नेगेटिविटी हटेगी, पॉजिटिविटी आएगी। जब आप पॉजिटिव सोचोगे, आप अपने एक्शंस को उस हिसाब से करोगे तो तभी तो चीज़ें सही होंगी ना। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़े अभी भी फंसे हुए मुझे दिख रहे हो कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, कैसा होगा, ये होगा वो होगा, इल्यूजन्स में, ड्रीमी वर्ल्ड में। मेरा ऐसा होता पैकेज तो कैसा होता, मेरी ऐसी होती वाइफ तो कैसी होती, मेरा ऐसा होता हस्बैंड तो कैसा होता। जबकि आपके पास सब कुछ है बट आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो लेट्स सी वन मोर थिंग कि हम थोड़ा 7 ऑफ कप्स को ना, ये जो आपकी इल्यूजनरी वर्ल्ड है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। बोनस रीडिंग का फिर यही फ़ायदा होता है। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो मैं फिर से बोल रही हूँ 25K करवा दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओनली फ्यू पीपल आर लेफ्ट फॉर 25K। ओके, स्कॉर्पियो के लिए इल्यूजन्स क्या है? Okay, what's this? I don't know what you want. क्या चाहिए आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि बहुत सीक्रेटिव, हमेशा की तरह वही स्कॉर्पियो इज़ ऑलवेज वेरी सीक्रेटिव, वेरी हिडन। अपनी चीज़ें नहीं बताना किसी को, बहुत ही चुनिंदा लोगों को बताना, भी उसको भी घुमा के बताना। बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके माइंड में। बट मैं डियर स्कॉर्पियो ये आपको बोलूँगी कि जो आप जिस चीज़ को लेके इतना परेशान हो रहे हो वो बस आपकी एक आई डोंट नो, देयर इज़ अ ट्रैप इन दिस, देयर इज़ अ ट्रैप। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर। सो आपको बोला जा रहा है कि ये एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो और वो चीज़ें नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें नहीं होने वाली है जो आप अपने मन में सोच रहे हो। जो हाई प्रीस्टेस मुझे बता रही है वो ये कि आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं। जो दिख रहा है वो आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रहे हो जो आप नहीं हो, और वो चीज़ें वो कर रहे हो जो आप हो। सो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें आप कर रहे हो, लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा सीक्रेट, अपनी चीज़ें सीक्रेटिव रखना चाहते हो। अच्छी बात है, बट इतना भी सीक्रेट मत करिएगा कि लोगों को उससे एंग्जाइटी हो जाए, उससे प्रॉब्लम हो जाए कि यार ये स्कॉर्पियो के मन में आखिर चल क्या रहा है, चाहिए क्या स्कॉर्पियो को, अल्टीमेटली तो क्या चाहिए स्कॉर्पियो को। मे बी यू आर, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है किसी से या तो बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपकी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, या कोई एक ऐसी सिचुएशन से। ओशो के ज़रिए थोड़ा क्लियर करते हैं। किसी एक पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो कि आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हो उस पर्सन के बारे में। लाइक आप कुछ ज़्यादा ही उस पर्सन के ऊपर क्या बताऊँ कि एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो आप ही हर्ट हो गए इस चीज़ से। तो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस इज राइट हियर। सो वो क्या है एक्सपेक्टेशन और कहाँ तक उतरेगी वो एक्सपेक्टेशंस मई के महीने में।
यूनिवर्स हमें बताइए कि स्कॉर्पियो जिससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो क्या वो चीज़ें करेंगे या नहीं करेंगे, या आगे का क्या सीन है। Beyond delusion, playfulness. Okay, mind. Oh my God. You are highly confused and going mad with certain things. भाई मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को हल्के में लो। बहुत सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेकर, यार ये भी करना है, वो भी करना है, हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगा, बट इतना परेशान दिमाग ख़राब कर रहे हो अपना, सही नहीं है। थोड़ा हल्के में लो। एंड ऑल्सो आप जिनसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो उनकी एनर्जीज भी बताओ, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आपके इस बिहेवियर से, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता है दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज नहीं है, बिकॉज समवेयर आप उनको हिंट दे नहीं रहे हो, बट यू आर काइंड ऑफ लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आई होप कि आप मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे। मैं बता तो नहीं रही हूँ या नहीं रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि आप करोगे ऐसे ही। सो वो जो एक साइड की उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो ये जो पर्सन है बहुत परेशान हो गए हैं आपके इस बिहेवियर से। सो इसलिए वो अब चाहते हैं कि अब वो इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ ये जो सिचुएशन है अब वो बहुत परेशान हो गए हैं। दे हैव उनके ऊपर से बहुत गुजर रही है, बिकॉज यू नो दे आर गेटिंग रियली मैड विद दिस वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो। नाउ आई डोंट नो एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज वो कार्ड्स में इतना नहीं आता है, बट आप कोई भी कुछ भी सोच रहे हो, जितना कोशिश करूँगी आपको बताना आज कि क्या चल रहा है। तो ये पर्सन एक रिबेल की एटीट्यूड में, गाइडेंस की एटीट्यूड में, या फिर ये आप खुद की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये जो पर्सन है एक रिबेल के एटीट्यूड में, इनको कोई गाइडेंस भी दे रहा है, जेन्युइन गाइडेंस दे रहा है कि ये यू नो इस सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि ये उनकी एनर्जीज़ है। और आपको भी अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़े से रिबेल टाइप एटीट्यूड में हो, जहाँ पे आप दूसरों की कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, बट यू नीड अ गाइडेंस। जुपिटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट आप राहु के चक्रव्यूह में फंसे हो, जहाँ पे आप बहुत इल्यूजनरी वर्ल्ड में हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, आपका राहु कहीं पे सही नहीं बैठा है, इस वजह से आपकी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई है। अब देखो, जब हम ग्रहों की बात करें तो राहु कोई बुरा प्लैनेट तो है नहीं। राहु कुछ ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के बारे में हमेशा बोलता है। तो ऐसा है कि ऐसा हो सकता है आप पास्ट लाइफ कर्मा कुछ लेके आए हो, जो आपको अभी भुगतान आपको करना पड़ रहा है, एंड ये आपको बहुत तकलीफ़ से निकाल रही हैं चीज़ें, बट ये निकलना ज़रूरी है। क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ की। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द फूल एनर्जी, जो बोल रहा है कि गो विद द फ्लो। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उसको एक वक्त, एक टाइम दीजिए, एंड गो विद द फ्लो के साथ चलते जाओ। कुछ चीज़ें होंगी सही तो अपने आप हो जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी देन डू नॉट फोर्स एनीथिंग। आपको बोला जा रहा है कोई भी चीज़ आप फोर्स मत करिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। सो गोइंग विद द फ्लो इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर यू। ओके, सो यस, ये थी थोड़ी बहुत रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे ना, आपकी एक गाइडेंस, लव की एक गाइडेंस है, ऐसे गाइडेंस देखते हैं क्या है। एक गाइडेंस हम लोग देखते हैं लव में, बिकॉज लव रीडिंग मैंने नहीं करी है, तो एक गाइडेंस हम देख लेते हैं।
separation, time apart from your partner is on the horizon. Oh my god, I don't like this card. ओके सो यहाँ पे एक आपके लिए मैसेज आया है, गाइडेंस तो क्या बोलूँ, बट एक मैसेज आया है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ दूर जा रहे हो या फील कर रहे हो कि आपके पार्टनर अभी उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, तो आपको बोला जा रहा है कि हैव ग्रैटिट्यूड विथ वॉट एवर यू वॉन्ट। और एंजल्स कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से दूर ना हो। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं या फिर कोई आपको ऐसी साइन मिल रही है कि पार्टनर आपसे शायद दूर हो जाएंगे, कहीं दूर रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि एंजल्स आपको पूरे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ऐसा ना हो, कभी ऐसा ना हो, आपको हिम्मत भी मिले एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। बट ये जो सेपरेशन है, ये बहुत मतलब मैं ये बोलूँगी कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो गए थे, ऐसा भी बोल सकते हैं कि या तो आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई हैं, एक सेपरेशन वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। एंड येस, 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है जहाँ पे वो आपको देखें, तो अभी उनकी एक हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है पार्टनर बहुत थक गए हैं, दे आर वेरी टायर्ड विथ समथिंग। बट देखिए यहाँ पे ना सन का कार्ड भी आया है, तो विच ऑल्सो मीन्स कि कुछ चीज़ें ख़त्म जो हो रही है ना, एक नई शुरुआत भी होगी, एक नई शुरुआत, बिकॉज सन यहाँ पे है, एक नई शुरुआत होगी जहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगा। अगर पार्टनर किसी चीज़ से हर्ट है आपको लेकर, या आप किसी चीज़ के पार्टनर को लेकर हर्ट है, तो चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होनी है, आगे एक नई शुरुआत भी होनी है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी पेनफुल एंडिंग, इट्स अ पेनफुल एंडिंग, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। अंत ही आरंभ होता है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये जो पेनफुल एंडिंग्स हैं, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो पार्टनर के साथ, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड समवेयर हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि आप इस चीज़ को अच्छे से ले पाए, पॉजिटिवली ले पाए। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अगर थोड़ी दिनों की जुदाइयाँ हैं, जस्ट पार्टनर हैज़ टू गो समवेयर एंड ही विल बी बैक और शी विल बी बैक। ये जुदाइयाँ आपको थोड़ी सहन करनी पड़ सकती है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, तो ये देखिए हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो अभी मुझे कमेंट्स में मत लिखिएगा मैम ये मेरे साथ नहीं रेजोनेट कर रहा। और कुछ लोग तो लिखते हैं मैम बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, तो मैं ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, और यहाँ पे हम बार बार इसमें लिख के भी भेजते हैं कि दीज आर जनरल रीडिंग्स, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो उस आधार पे इस वीडियो को देखिएगा। ओके, सो ये थी आपकी बोनस रीडिंग स्कॉर्पियो मई स्टार्टिंग की। सेकेंड कड़ी ऑफ मई जो होगी उसकी रीडिंग भी बहुत जल्दी आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।